हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन आइडेंटिटीज, लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लग जाते हैं। इसीलिए हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है कि आइडेंटिटीज तो याद रखनी है, लेकिन एप्लीकेशन जितने आप देख लोगे ना, मतलब जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस कर लोगे, उतना ये टॉपिक आपका मजबूत होता जाएगा। दूसरा, इसमें एक ही हैंड रूल है। देखो, चाहे तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है, या एलएचएस से शुरू करके आरएचएस, या आरएचएस से शुरू करके एलएचएस। ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके में से प्रूफ माना जाता है। ठीक है, कुल मिला के हमको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना रहता है हर केस में, प्रूफ करने वाले या सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में। तीसरा, अगर कहीं पे भी अटक जाओ, एक सिर्फ और सिर्फ एक मात्र हैंड रूल है कि कहीं पे भी अटक जाओ तो आपको हर चीज को साइन और कॉस में तोड़ देना है। कहीं पे भी अटक जाओ तो हर एक को साइन और कॉस में तोड़ देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सारे के सारे क्वेश्चन विद वैरायटी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो बेसिक थोड़ा बता दो। देखो, साइन और कॉस को क्या बोला जाता है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? साइन और कॉस में। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया सर? कॉसेक हो गया। कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, सॉरी 1 बाई सेक थीटा। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा। या रेसिप्रोकल होते हैं, या आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब 1 अपॉन कॉस सेक, सेक 1 अपॉन कॉस सेक। तो सेक को ही आपको सिखाना था कि कॉस में कैसे तोड़ा जाए। तो 1 अपॉन कॉस इस सेक, ये आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूं। टेन थीटा और कॉट थीटा ये भी आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो जहां जहां एरो लगा है ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल का मतलब टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर। प्रूफ्स में तो यही सब इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, तो कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है आपको? साइन और कॉस में चीजों को तोड़ देना है। तीन बेसिक आइडेंटिटीज है। पहली, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है। इसको आपको चेंज वेंज करना आना चाहिए। चेंज कैसे? इसका मतलब 1 माइनस, इसको कॉस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन को उठा के उधर भेजता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको भेजोगे उधर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखो। देखो, आइडेंटिटीज जहां जहां लगती जाएगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो जो बेसिक है उसको एक बार बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या क्लास 9th क्या 8th से पढ़ते आ रहे हो, प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी के लिए इतना रखो, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे बताता रहूंगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आता है एक जगह। ठीक है, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं साइड में आइडेंटिटीज बताता रहूंगा। ये पूरा बेसिक पार्ट है। क्वेश्चंस एक लौता तरीका है जो इस टॉपिक को मजबूत कर सकता है। तो जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वो आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में रहेगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ठीक है, तो ये टॉपिक जो टफ बोलते हैं ना लोग, वो टफ नहीं लगा करेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10। बेसिक से शुरू करते हैं एकदम। तो देखिएगा जरा। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। 9 टेकिंग कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, 9 इंटू 1
9 इंटू 1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो आंसर आ गया 9। अब ये सब एमसीक्यू में दे सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ABCD बोल देगा कि टिक करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन दे देगा, 9 8 3 2। ठीक है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, बेसिक आइडेंटिटी लग गई, 9 को कॉमन लेके। तो हमको ये तो समझ में आया कि अगर आगे न्यूमरल्स लिखे रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, तो उसमें से कुछ कॉमन वॉमन आता है तो हम बाहर खींच के उस बाकी को ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको खुद ब खुद सीखने हैं कि कहीं अटके तो क्या क्या करना रहता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे हमको साइन कॉस में नहीं तोड़ना पड़ा। आगे देखते हैं, जैसे ये आ गया। ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन देखिए, मैं क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं साइन कॉस में चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 को लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां कॉस थीटा आएगा, एलसीएम 1 है तो। ठीक है, प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 होल अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन कॉस थीटा। यहां क्या आएगा, साइन थीटा टेकिंग एलसीएम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी एक आइडेंटिटी बताई थी। तो ए अगर मैं इसको मान लू, अगर मैं इसको ए मान लू, इस पूरे को अगर मैं ए मान लू और इसको बी मान लू, और इसको पूरे एक को ए मान लू, इसको बी मान लू, तो क्या यहां पे आपको ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है? ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी को लगाने जा रहे हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 1। ठीक है, होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, ये 1 से ये माइनस 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या अपने पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक ए प्लस 10 इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, सॉरी सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व करने का बोला है तो आंसर चाहिए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, साइन अपॉन कॉस में तोड़ दूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये सिर्फ न्यूमरेटर में ही था। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इधर एलसीएम लेंगे, ये बनेगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये आइडेंटिटी किसकी मदद से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर भी आ गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। ठीक है, आंसर आएगा 1। तो जब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग गई तो वो लगा दिया। ठीक है, तो यही सब बस ऑब्जर्व करने वाली बात है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आगे बढ़ जाना, आंसर आएगा। ठीक है, और हैंड रूल क्या है, कभी कुछ ना समझ में आए सबको साइन और कॉस में तोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटीज है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये भी एक आइडेंटिटी है जो होती है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये भी एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर, अब इसको चेंज करना है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायरिंग अगर बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो मैंने अभी स्क्वायरिंग अंदर ही रहने दी और पूरा खोल दिया। ठीक है, जब भी डिनोमिनेट मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो रिवर्स होके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर आ गया आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके पहले का आंसर क्या आया था, 1 आ गया था लास्ट में, इसके पहले का आंसर क्या आ गया था, 1 आ गया था। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, prove the following identities where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined। ठीक है, for which the expressions are defined, ये देखना जरा। cosec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, मैंने एलएचएस से शुरू किया, आइडेंटिटी लग रही थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने लगा दी। ठीक है, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या क्या कर सकता हूं मैं इसमें। ठीक है, मुझे ये पता है कि कॉस तक तो जाना ही है, 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। ठीक है, इसको लाने के लिए पहले इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं यहां अटक गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है 1 बाई साइन और ये कॉस बाई साइन हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार साइन अपॉन कॉस में सबको खोल लेता हूं, फिर देखता हूं आगे क्या होगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है, हम चाहते तो यहां पे भी ओपन कर सकते थे, यहीं पे साइन और कॉस को चेंज करके फिर आगे बढ़ सकते थे, यहीं पे साइन और कॉस को चेंज करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर और ऊपर आ रहा है, ये देखो आ गया साइन स्क्वायर थीटा टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो यहां क्या आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। क्या ये ऊपर वाला आपको लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1, तो क्या ये पूरा बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया मुझे। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ये इसको पहली वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी बताया था। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये कट गया, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना था, जहां पे आप अटके वहां पे साइन कॉस में चेंज कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो दो हैंड रूल। ठीक है, दो तीन चीजें अभी तक आपने सीखी, पूरे इसमें दो तीन चीजें सीखी, कौन कौन सी, जरा ध्यान से देखना। कौन कौन सी है वो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, पहला कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज कि जब भी कहीं अटको साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी है अगर, तो मैं ए बाई बी इंटू डी बाई सी करूंगा हमेशा। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगा दोगे जहां पे भी लग रही होगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगा दोगे जहां भी लग रही होगी। ठीक है, तीसरा अगर कोई नंबर लिखा है, नंबर है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आगे या फिर रेशियो के आगे, कौन से रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना वो कहीं कॉमन आ रहा होगा पूरे इधर उधर। ठीक है, ये जो नंबर है ना वो आगे चल के कहीं कॉमन आएगा। ठीक है, तो तीन चार चीजों का बस ध्यान रखना करते समय और अपने आप करते चलना। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि फिर कुछ छूटेगा ही नहीं। ठीक है, फिर कुछ छूटेगा ही नहीं। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन दिए हुए ना एनसीईआरटी में प्रूफ वाले, वो बेहतरीन क्वेश्चंस में से ही। ठीक है, उनको आप पहले करो, उससे पहले ये छोटी छोटी कर लो। ठीक है, फिर आप उनको करो, देखना ग्रिप बन जाएगी और मजबूत, मतलब बहुत ही सही चला जाएगा आपका। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से आप डरते हो वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, मेन मकसद यही है इस लेक्चर का। ठीक है, ये देखिए अगला क्या बोल रहे हैं, कॉस ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, अब ये प्योरली प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि मेरे को एलएचएस से आरएचएस में जाना था, एलएचएस से आरएचएस में जाना था, यहां पे भी मैं क्या करूंगा, एलएचएस से आरएचएस में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि एलएचएस आप सॉल्व करते करते एक स्टेप पे लाके रोक दिया, फिर आरएचएस बहुत बड़ा था उसको भी सॉल्व किया, उसको भी एक स्टेप पे रोका, इससे भी तो एलएचएस बराबर आरएचएस ही हो रहा है। अगर सेम आ गए तो एलएचएस बराबर आरएचएस ही हो रहा है। ठीक है, तो यही चीजें करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं तो कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू 1 होता 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ये जरा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, लिख देते हैं एक बार, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, अब ये देखना 2, ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 1 प्लस साइन ए
और नीचे भी हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कैंसिल गया 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेकेंड, इक्वल टू 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इक्वल टू आरएचएस सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैज वेरीफाइड, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैज वेरीफाइड। ठीक है, तो एलएचएस से मैं हमेशा शुरू करता हूं, आरएचएस पे खत्म हो रहा है। आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे एलएचएस भी आधा सॉल्व होगा, आरएचएस भी आधा सॉल्व होगा, तब जाके इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा पूरा क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, tan a अपॉन 1 माइनस cot a। tan a एलएचएस से शुरू किया मैंने, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सेक कोसेक है, चलो साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं क्या आता है। ये कॉट है। आइडेंटिटीज लिखने में ध्यान रखना, गलती हुई जहां वहां फिर पूरा आगे का गलत ही होता जाएगा। ठीक है, 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस में चेंज करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे जब, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, ये कॉस बाई साइन होगा, तो यहां पे साइन माइनस कॉस आ जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, जब रेसिप्रोकल करके इंटू करेंगे, जब रेसिप्रोकल करके इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। ठीक है, कॉस माइनस साइन। ठीक है, कॉस माइनस साइन। अब क्या होगा कि आप एलसीएम लोगे, जब भी एलसीएम लोगे तो यहां साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन है, तो क्या करना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन कॉस कुछ आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम इतना तो आएगा ही आएगा, ये आपको पता ही है। साइन थीटा प्लस था ना हर जगह, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको माइनस करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, माइनस टेकिंग कॉमन तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेने के लिए करना पड़ा, ये सेम आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर चले जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखने लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो अपने आप चीजें दिखती जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और कुछ बच रहा था क्या? कॉस थीटा। अच्छा, एलसीएम में गलती हुई है यहाँ पे। यहाँ पे एलसीएम में क्या गलती हुई कि जब मैं इधर एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो नीचे था, लेकिन यहां सिर्फ कॉस था, साइन और आना चाहिए, तो ये साइन क्यूब हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी कॉस क्यूब हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉस क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होना चाहिए, तो यहां से ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब आगे आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी यही देख लो, ये आ गया ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और माइनस का प्लस आ जाता है। हाँ ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल। ठीक है, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, जब भी डिनोमिनेटर में एक चीज है ना, मान लो 1 प्लस 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो, नॉर्मल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है 1/3 प्लस 2/3, किसी चीज के 3 पार्ट है, 2 + 1 3 टोटल ही जाएगा, एलसीएम में लेके करोगे तो वही आ जाएगा वापस। मैं बताना चाह रहा हूं कि सेम मतलब है, यहां से ये बना है। ठीक है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर सिंगल है तो दोनों पे चला जाता है, माइनस होता प्लस होता या 3 टर्म होते 4 टर्म होते सबको मिलता हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक चीज है जो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में सीखने वाला है एलसीएम। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पे हमने कैसे एलसीएम लिया, देखो साइन माइनस कॉस दिख रहा था या कॉस माइनस साइन, तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया मैंने। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, माइनस जब बाहर आया कॉमन तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां माइनस करके क्या किया मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया। अब अगर साइन, ये ऊपर माइनस आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, इसको कॉमन लिया। ठीक है, बचा क्या साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको लिख लिया। ठीक है, तो एलसीएम लेने में क्या ध्यान देना पड़ता है कि जब मैंने एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन की जगह मैंने क्या किया, साइन माइनस कॉस कर दिया। क्यों, ताकि मैं कॉमन लेके नीचे ले सकूं एलसीएम। तो इसको माइनस टेकिंग बाहर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, बाहर क्या बचा, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस। अब जब इस वाले को देखा तो कॉस साइन माइनस कॉस था। ठीक है, बच गया साइन थीटा, और तो साइन थीटा कहां चले जाएगा, ऊपर पलटी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ऐसे ही माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए माइनस बी का होल क्यूब लगाया, जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन इतना और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपका 1 हो गया, ये तो आपका 1 हो गया, प्लस अभी देखना 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 लिखा हुआ तो 1 इंटू 1 कर दिया, कुछ चेंज थोड़ी होगा, तो 1 प्लस अब मेरे को यही करना था, सेक इंटू कोसेक। सेक ये दिख रहा है सेक थीटा 1/cos, और ये दिख रहा है कोसेक थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जिसमें आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम में गलती नहीं होगी तो बाकी तो पूरा सिंपल ही है, कुछ किया ही नहीं है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने साइन कॉस में तोड़ दिया। मैंने क्या किया, साइन कॉस में तोड़ दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एलएचएस को क्या करूंगा, साइन कॉस में तोड़ दूंगा। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 बाई कॉस ए। सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 बाई कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, एक बार आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा। ठीक है, आरएचएस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, ये प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। जब भी आपसे यूजिंग द आइडेंटिटी बोल दिया उसने, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज कहीं ना कहीं होगा इसे। ठीक है, तो देखना, मैं एलएचएस से बढ़ रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, मैं सबसे पहली स्टेप में डिवाइड देखो, इससे अब सब कुछ तो साइन और कॉस में, अब इससे यहां पहुंचना है तो क्या क्या करा जा सकता है, ये दिमाग लगाने वाली बात है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या क्या मिल सकता है, देखना जरा। कॉस बाई साइन कॉट आ गया। ठीक है, 1 बाई साइन कोसेक आ गया, और साइन बाई साइन कैंसिल हो गया। साइन बाई साइन कैंसिल मतलब 1 आ गया। तो मेरे को इधर से अगर इधर जाना है, ठीक है, तो पहली अप्रोच तो यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अच्छा दोनों जगह क्यों डिवाइड करते हैं, मान लो x बाई वाई है, मैं दोनों को c से डिवाइड कर रहा हूं। अगर ये x बाई वाई है, एक कोई फ्रैक्शन है, इसको मैं दोनों को c से डिवाइड कर रहा हूं, x बाई सी होल अपॉन y बाई सी। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्या बोला था, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर इंटू होगा। तो x बाई सी इंटू सी बाई वाई, सी से सी कैंसिल हुआ, अगेन x बाई वाई मिल गया। ठीक है, तो सेम चीज से दोनों ऊपर और नीचे इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जा सके। ठीक है, मतलब 1 ही जो है वो चेंज ना हो, जो है वो चेंज ना हो। कहीं अगर आपने सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में नहीं किया सेम चीज से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप इस क्वेश्चन में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, बाई साइन ए। तो क्या आ जाएगा, एलएचएस इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इधर से देखना, इक्वल टू साइन ए टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एलसीएम।
ठीक है, चेंज कर रहे हैं तो कॉस बाई साइन कॉट ए माइनस माइनस का 1 प्लस का कोसेक ए अपॉन में क्या बन जाएगा, ये देखना, कॉट +1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए +1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, कैसे भी करके मेरे को डिनोमिनेटर तो हटाना है। क्यों? क्योंकि इस इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहां पे सिर्फ ऊपर वाला ही चीज है, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर कैंसिल तो होगा आगे चल के जरूर। ठीक है, अब ध्यान देखना, अब यूजिंग द आइडेंटिटी बोला था तो मैं यहाँ के 1 को स्टार मार्क करना। ये स्टेप अगर आप पहले से नहीं देख के जाओगे इस क्वेश्चन को, बनना नामुमकिन है, वहां पे डायरेक्ट बनना नामुमकिन तो नहीं, मतलब दिमाग लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड में क्लिक हो पाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इस 1 को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इस 1 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, यूजिंग द आइडेंटिटी बोला था cosec स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 इसको लिख सकता हूं cosec माइनस कॉट स्क्वायर। इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूं cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 को लिखा था ना, तो सिर्फ 1 को चेंज किया, माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस का कोसेक ए होल अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब न्यूमरेटर को थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी करूंगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको अलग कर दिया। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करने वाला हूं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो कॉसेक प्लस कॉट टेकिंग कॉमन, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, टेकिंग एलसीएम के बाद 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, इसको देखो, ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए को लास्ट में लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोसेक ए और प्लस का कॉट ए लास्ट में लिखा है बस। 1 + 2 करो या 2 + 1, दोनों चीजें सेम है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, इक्वल टू हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहां भी यही स्टेप थी। पहला आपको ये देखना है कि अब तो सब साइन कॉस में चेंज है। अभी तक सर बोल रहे थे कि कहीं का अटक जाओ तो साइन कॉस में चेंज कर देना, अब ये तो पूरा ही साइन और कॉस में जब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं RHS तक कैसे पहुंचू। तो उसके लिए मैंने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करो, साइन से डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब यहाँ जाके फिर से का सा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले 1 को चेंज करना है, और यही आइडेंटिटी का यूज होगा, जो क्वेश्चन में बोला है यही आइडेंटिटी का यूज होगा। नहीं भी बोलता तो ये बेस्ट मेथड है RHS तक पहुंचने के लिए, ये बेस्ट मेथड है। और भी बहुत मेथड हो सकती है, किसी और ने कुछ और तरीके से भी कर दिया होगा, लेकिन बेस्ट है कि इस 1 को चेंज करके यहाँ डायरेक्ट फिर कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर कट जाएगा। डिनोमिनेटर जैसे ही हटेगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, 1 + साइन है। अब ये LHS, ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दूंगा, 1 + साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई, 1 + साइन है। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर था, अंडर रूट के अंदर चलने देते हैं, तो 1 + साइन है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 1 से कर रहा हूं, तो
मैंने एलएचएस को चेंज नहीं किया है, इसको काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ऐसा किया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। ऊपर नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है प्लस साइन ए बाई कॉस है, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, 1 बाई कॉस ए कितना होता है सेक ए, साइन बाई कॉस कितना होता है टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, पहले तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से क्या कॉमन आएगा कॉस थीटा, बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो एक चीज तो ध्यान से दिख रही है कि साइन बाई कॉस ये 10 है, अगर ये 10 थीटा है और यही आरएचएस में चाहिए तो ये कट बिटा के बनाना चाहिए, ये पूरा की पूरी चीज कट बिटा के बनानी चाहिए। इसको कैसे काटेंगे वो देखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 उधर जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल होके 1 बच गया टेन थीटा, विच इज इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यही हमको करना रहता है। ठीक है, ज्यादातर में मैं एलएचएस से आरएचएस ही जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को दिखता है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है। ठीक है, आप भी एक बार या 2 बार कर लोगे तो आपको दिखने लगेगा, क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा कैसे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, और याद क्या करना है आपको, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाना है। ठीक है, एक बार आरएचएस को एलएचएस को देखो और आरएचएस में बस नजर बनाए रखो कि पहुंचना कहां तक है मुझे। ठीक है, मुझे यहां तक जाना है, इसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या चीजें हटनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ टेन थीटा आ गया, मुझे पता चल गया टेन थीटा है, बाकी उसके बगल में 1 आना चाहिए, 1 इंटू टेन थीटा ही होगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया, कहीं अटकते तो फिर आगे चल के, वैसे तो साइन और कॉस में था सब कुछ, तो फिर मैंने छेड़ा ही नहीं, कटते गए। यहाँ पे मेरे को क्या दिमाग लगा कि साइन को आप कॉस को भी चेंज कर सकते थे, कॉस को भी चेंज करते ऊपर वाला आ जाता, कटना तय था, तो चाहे तो साइन को कॉस में, चाहे तो कॉस को साइन में, किसी एक चीज में करो ताकि कैंसिल हो जाए, तो इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, तो कोई हार्ड वो नहीं है कि बहुत टफ है, बस आपको करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लाए ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आप एक बार करोगे साथ साथ, फिर एक बार खुद से करोगे, फिर एक बार रिवीजन के टाइम कर लोगे, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ना बने ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखना जरा ये क्या बोल रहा है। साइन थी, अब स्क्वायरिंग लगी है तो मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस इसको और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये सब चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए 10 कॉट चाहिए, यहां पे मुझे 1 मिल गया और ऐसे करके 7 चाहिए, तो यहाँ 2 तो दिख रहा है। ठीक है, और कैंसिल भी होता हुआ दिखता रहा है, लिखते लिखते पता चल गया साइन और ये कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मिल गया मुझे, एक 5 भी मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। यहां से कहीं 1 2 और आने चाहिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए होता है, इससे ही कैंसिल, प्लस कॉस हो गया 1 प्लस 10 ये कॉट स्क्वायर ए होगा 1 प्लस कॉसेक और ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये कितना हो गया 4 और ये 2 प्लस 2, इधर तो बनी आना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्लस 4 7 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। वन बाई कॉस ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, एलसीएम जब लिया तो कॉस ए मल्टीप्लाई होगा ना साइन, अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है अभी तो। ठीक है, साइन ए कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अभी तक जो दिखा वो सॉल्व करते गया। अब 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो क्या आता है देख लेते हैं। पूरे को फुल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 पहले पूरे में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, फिर माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखना अगर मैं इसमें से माइनस टेकिंग कॉमन लेता हूं कॉस प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस ए। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
ये 1 से ये कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कुछ छूटा गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है, होल अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो क्या बचेगा? क्या? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब एलएचएस सॉल्व करते करते तो मैं साइन ए कॉस ए पे पहुंच गया, अब मुझे कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा? आरएचएस को भी सॉल्व कर दूंगा। आरएचएस देखना, वन अपॉन 10a प्लस कॉट ए, 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, ठीक है, प्लस से माइनस में जाना है, आप क्या करें? ठीक है, देखो मुझे ये पता चल रहा है ऊपर 1 माइनस चाहिए, LHS में क्या क्या है? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब क्योंकि मुझे पता है ऊपर क्या चाहिए, तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मुझे चाहिए, अपॉन में नीचे भी करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब बस छोटी छोटी ट्रिक्स है कि आपको करना क्या रहता है इसमें, ठीक है। कभी भी ऐसी जगह पे अटको तो यही स्टेप फॉलो करनी है। कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर का कॉस थीटा था, इससे ये स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस साइन थीटा, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। LHS 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से वही रैशनलाइज कर दूंगा मैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का हमेशा साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा दोनों में जाएंगे, ध्यान से देखना जरा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम वेराइटी, रिवीजन के लिए हो गया कि भाई ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। 1 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस
कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू आरएचएस, इट्स वेरीफाइड। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, एलएचएस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आरएचएस में आपको दिख रहा है ऊपर साइन थीटा चाहिए, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को प्लस चाहिए, प्लस कहां से लेके आएंगे, मैं ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका होल अपॉन में जाके। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये गया तो इक्वल टू आरएचएस आ गया, इक्वल टू आरएचएस आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना था, बस 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉसेक प्लस साइन कॉसेक माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो दिखा मैं शुरू हो गया, जो भी दिखा मैं शुरू हो गया। ठीक है, अब देखना 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। कॉस में जाने के लिए मेरे को ये साइन को तो पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन को कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। दूसरा, ये कोसेक को कॉट में चेंज करने के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल होगा, कॉस प्लस कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको दिखनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको जीरो प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो इसमें चेंज है, मैं बाकी सबको साइन और कॉस में चेंज करना चाहता हूं। 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मेरे को प्रूफ करना है, एलएचएस से शुरू किया। ठीक है, साइन थीटा टेकिंग कॉमन, मतलब टेकिंग एलसीएम। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 से ये -1 कैंसिल। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन साइन थीटा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, तो इक्वल टू आरएचएस 0 आ गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिख रहा है तो मैं एलसीएम ले लूंगा, इसमें जब मेरे को दिख रहा है तो मैं एलसीएम ले लूंगा। ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, माइनस से प्लस कट गया, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर ए। देखो आगे। ठीक है, तो आपको जहां कहीं भी जो चीजें दिखेंगी वो आपको करनी है। ठीक है, सिंपल रहता है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, टफ नहीं लगेगी ये चीज। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में सिंपल सिंपल क्वेश्चन रख रहा हूं ताकि आपको बस दिखे कि करना क्या रहता है। ठीक है, एलसीएम ले ली, कुछ नहीं दिख रहा है सबको, साइन कॉस में एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
होल अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 टेकिंग कॉमन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 2 सेक थीटा 1 बाई कॉस सेक थीटा इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है LHS, इसमें पहले RHS सॉल्व कर लो, ठीक है, RHS सॉल्व कर लो। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो रहा होगा और ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखते हैं LHS सॉल्व करके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, ये आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टेकिंग कॉमन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, LHS जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10 होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यार सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई, सबसे तीसरा या चौथा क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो यही आपको प्रूफ्स में आ जाएगा, यही आपको MCQ में आ जाएगा, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल होके जब मल्टीप्लाई बने आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखना जरा, अब LHS में क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक थीटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, साइन कॉस में चेंज कर दूंगा, 1 बाई कॉस और 1 बाई कॉस, ठीक है, टेकिंग एलसीएम कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा वो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस 1। अब इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं RHS को सॉल्व करने निकल गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये हो गया कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है, तो यही कुछ तरीके हैं जो आपके प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सिंपल बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा लग रहा है लेकिन आप इसको 2 पार्ट में पढ़ लेना, ठीक है, 2 पार्ट्स करके पढ़ोगे तो भी आपको उतना ही ग्रेस्प, देखो क्या होता है, एक साथ ज्यादा नहीं करने, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन तो जरूर करने, एक साथ ज्यादा नहीं करने लेकिन ज्यादा क्वेश्चन तो जरूर करने, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होता, ठीक है। तो इस लेक्चर को इसलिए लंबा रखा गया ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, यही के यही क्लास के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।